जी हाँ, अब जानिए महाकुंभ की एबीसीडी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी कि 13 जनवरी से हिंदुओं के आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू होने जाएगा और कल से शुरू होने वाले इस धार्मिक मेले की तैयारियां तेजी से चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। महाकुंभ को सबके लिए सुरक्षित, सुगम, आनंददायक और यादगार बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं महाकुंभ के स्नान पर्व से 2 दिन पहले ही शनिवार को करीब 25 लाख लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पे श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि अब महाकुंभ को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम तैयारियां यहाँ पे अब अंतिम चरण में है और आप ये कह सकते हैं कि तैयारियों को लेकर टचअप किया जा रहा है। तो देखिए, कुंभ को लेकर हर जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये खास तस्वीरें देख लीजिए। स्टीव जॉब्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हिंदू धर्म से गहरा जुड़ाव रखने वाले एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव अब भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी लॉरेन पावल जॉब्स अध्यात्म के रास्ते में उनके पद चिन्हों पर चलती हुई नजर आ रही हैं। दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होंगी और इसके लिए वो वाराणसी पहुंच चुकी हैं। प्रयागराज में वो कल्पवास करेंगी, लेकिन इस दौरान उनका नाम और गोत्र बदला हुआ रहेगा। निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने जानकारी देते हुए कहा कि एप्पल के सह संस्थापक स्वर्गीय स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स के प्रयागराज महाकुंभ 2025 में शामिल होने आ रही हैं और कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि उनका नाम कमला रखा गया है और वो उनकी शिष्य है। तो देखिए, दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार स्टीव जॉब्स की पत्नी यहाँ पे इस महापर्व में शामिल होने के लिए आ रही हैं। उनका नाम और गोत्र भी जो है वो बदला जाएगा और अपने स्वर्गीय पति के पद चिन्हों पर चलती हुई यहाँ पहुँच रही हैं। और महाकुंभ को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने लगे हैं और मेले की शुरुआत आधिकारिक तौर पर कल होगी, लेकिन आज से ही यहां पे संगम पहुंच गए हैं बड़ी संख्या में स्नानार्थी और उनका ये कहना है कि कल भीड़ ज़्यादा होगी। ऐसे में वो आज ही पहुंच गए हैं ताकि पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर स्नान कर सके। और मेले में पहुंचे लोगों से बातचीत की है हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने। अलग अलग कोने पे जा रही है और महाकुंभ को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर उत्साह है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ को देखना चाहते हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और आज यहाँ देखिए कि बड़ी संख्या में लोग विदेश से भी जो है इस महाकुंभ का हिस्सा बनने आए हैं और उनको जो है बड़ा उत्साह है कि कैसे ये पूरा जो है एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, कैसे यहाँ की व्यवस्था है और कैसे यहाँ का जो पूरा इंतज़ाम है, क्या संगम क्या है, उस तमाम चीज़ों को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, व्हाट्स योर नेम? Hector Rivera. From where you are? We are from America, United States. Okay. How did you know about the Mahakumbh? We practice mantra yoga meditation, and our master like to come. Sorry about my English. I'm speaking Spanish more than English. Okay. Ma'am, ma'am, what's your name? Sarah. Ma'am, what is your experience about this Mahakumbh? It's an amazing and magical experience, a spiritual experience. We come here on representation of our Guru, Swami Guru Devanand Saraswati Ji Maharaj, and our Guruji, Guruji Rivera. Ma'am, if you have to describe this Mahakumbh in one word, what will you say? Spiritual. Yes. And how's your experience? Has been amazing. Thank you so much for your hospitality. Thank you. Okay. हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका व्हाट्स योर नेम? Arturo. From where you are? I am from Paraguay, South America. South America. Sir, तो जनसंख्या के हिसाब से कुंभ में श्रद्धालु जो है 40 करोड़ से ज्यादा आ सकते हैं, ये एक अनुमान है। और 14 करोड़ अमेरिकी की यहाँ पे जनसंख्या है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से और कुंभ में श्रद्धालु 40 करोड़ अनुमानित है। ये उम्मीद की जा रही है कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। रूस की जनसंख्या देखिए 14 करोड़ है।
लेकिन यहाँ पे 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है। पाकिस्तान की जनसंख्या जो है 24 करोड़ है और ब्रिटेन की जनसंख्या करीब 6.7 करोड़ के आसपास है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे खास तैयारी की गई है कुंभ को लेकर, कहा महाकुंभ को लेकर, और देखिए प्रमुख स्नान पर्व कब है? पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 है, क्योंकि ये बहुत ही खास दिन रहता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 जो प्रमुख स्नान के पर्व है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 का दिन भी जो आपके यहाँ पे बेहद खास है। वसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 जिस दिन कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से और ज़्यादा आपको फल मिलता है। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और महाशिवरात्रि 26 फरवरी और 2025 को। और पल्लव मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। पल्लव, वैभव नज़ारा, विहंगम दृश्य और महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता जो है वो देखते ही बन रही है। क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी सचिन से बोलूँगा पहले तस्वीर दिखाएं कि देखिए अभी महाकुंभ की शुरुआत जो है कल से होगी आधिकारिक रूप से, लेकिन अभी देखिए इस पूरे मेला क्षेत्र की क्या तस्वीर है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं देखिए वो यहाँ पहुँच गए हैं और सुबह से ही यहाँ पर संगम में स्नान करने वाले लोगों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। कई लाख लोग जो है सुबह से जो है यहाँ पे नहा चुके हैं। हालांकि मौसम बहुत सही नहीं है, जो है यहाँ पर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, जो स्नान करने वाले लोग हैं, जो साधु संत हैं, उनका उत्साह जो है किसी तरीके से कम नहीं हुआ है और वो लगातार मेला में जो मेले में पहुंचने का सिलसिला है जारी है। आज जो है आखिरी अखाड़ा जो उदासीन अखाड़ा है उसकी पेशवाई होनी है और सबसे बड़ी पेशवाई इसे बताया जा रहा है पूरे शहर से होते हुए इस अखाड़े की जो है छावनी प्रवेश इस महाकुंभ में होगा। और कल से जो है जो करीब 45 दिन तक जो ये पूरा ये आध्यात्मिक और धार्मिक जो मेला है उसकी शुरुआत होगी और कल पहला स्नान है, उसके बाद जो है 5 और बड़े स्नान होंगे। परसों जो है मकर संक्रांति का जो स्नान है वो पहला शाही स्नान होगा और तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा वो पूरी कर ली गई हो, चाहे घाट का निर्माण हो या फिर पाटून पुल से लेके स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का, वो तमाम चीज़ों को पूरा कर लिया गया है। और लगातार सिक्योरिटी से लेके क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कैसे भीड़ को नियंत्रित करना है उसकी एक रूपरेखा बनाई गई है। कई स्तर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, करीब 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ATS के अलावा NSG की कमांडो, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान और GRP यानी तमाम बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे शहर में और पूरे मेले क्षेत्र में जो है बड़ी संख्या में सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। AI के जरिए भी काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा सके। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए तैयारियां एकदम चाक चौबंद है, पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और इस ठंड में भी श्रद्धालुओं की आस्था देखिए किस तरीके से हिलोरे मार रहे हैं। आस्था की डुबकी के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव।